अभी साउंड सिस्टम शायद छोटा मोटा गड़बड़ सा है, कोई दिक्कत नहीं, चला देंगे। और नहीं भी होगा तो हम लोग तो वैसे भी बोल देते हैं। साथियों, हम लोग 5 अक्टूबर की तैयारी को लेके गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती मंडावी जी की प्रतिमा को लेने के लिए हम लोग इस रोड से निकल रहे थे। राजेंद्र भैया का जैसे ही रोड पर ना उन्होंने बोला कि दादा आपको हमारे गांव में आना है। और मैं काफी समय से एक और बात का मुझे इस बात का दुख है कि अभी 11 तारीख को एक भांजी नदी में जो बांध, ये जो पुल निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, उसी चीजों को लेकर 11 तारीख को बड़े स्तर का आंदोलन हुआ था। मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन मैं उस समय राजस्थान में कार्यक्रम पे था, तो मैं बोला था कि थोड़ा सा अपन आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश शायद नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल की स्थिति में भी वो काम अधूरा है और प्रशासन से लगा के तमाम जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन के सिवा कोई भी मजबूत स्थिति से कोई भी समस्या का निराकरण करने का काम नहीं किया। आज हम लोग लगभग कहीं ना कहीं देश की आजादी का 77वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन उस अमृत महोत्सव में आदिवासी इलाकों में क्या कंडीशन है, आप सब लोग शायद उस कंडीशन से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। एक तरफ हम लोग, हमारे देश के लोग शांत पे जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहां पे गांव में गाड़ियां नहीं जाती है। देश शांत पे जरूर जा रहा है, लेकिन आदिवासी इलाकों में आज भी फोर व्हीलर नहीं जा सकती पानी के समय पे, बारिश के समय पे। तो कैसे देश का विकास हो रहा है? देश का जरूर विकास हो रहा है, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। साथियों, तालियां बजाने की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज में इस बावनगढ़ और पूरे देश के अंदर राज चलाया, आज उस समाज की हालत क्या है आप सब लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। क्या होगा हमारा? जिस विधानसभा का विधायक आदिवासी, जिस लोकसभा का सांसद आदिवासी, उस क्षेत्र पे हम लोग देश का 77 साल आजाद होने के बाद जो भी सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस सड़क में निर्माण नहीं होने के कारण हमारा एक भाई नदी में धोकर चले गया। हो सकता है अगर सड़क होती है, फिर पुल होता, वहां से हमारा भाई हमारे बीच में मौजूद होता। इसका गुनहगार कौन है, इसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी। आज तमाम आदिवासी क्षेत्र है, आज तो गैर आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पे तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे लिए पुल से लगाकर तमाम प्रकार की सुविधाएं क्यों नहीं है? इस चीजों को हमको समझने की आवश्यकता है। हम लोग 77 साल से तमाम बीजेपी से लगा के, कांग्रेस से लगा के, तमाम संगठन से लगा के तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे मौका दिया, लेकिन क्या हमारी समस्या का निराकरण हुआ क्या? यहाँ पे शायद पार्टी के हमारे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, मैं समझ आता हूँ उन सब लोगों से, लेकिन जो हकीकतें है, मेरी एक खासियत है कि जो भी हकीकतें है मैं समाज के सामने रखता हूँ। क्योंकि आज की जो कंडीशन है कि समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए हमारे समाज को इस्तेमाल किया, लेकिन परिणाम क्या है? हम लोग तो तमाम लोगों को साथ दिए, तमाम पार्टियों को मौका दिए, क्या हमारे समस्या का कोई निराकरण हुआ? अभी तक नहीं हुआ। आज तमाम प्रकार के संगठन बनते हैं, तमाम प्रकार की पार्टियां बनती है। आज सड़क से लगा के विधानसभा से लगा के तमाम क्षेत्रों पे हम लोग आंदोलन करते हैं। क्या किसी पार्टी के विधायक सांसद हमारे सामने खड़े होते हैं क्या? कोई लोग हमारे आंदोलन में शामिल होते हैं क्या? कोई लोग विपक्ष के लोग हमारे साथ में शामिल होते हैं क्या? क्या सत्ताधारी लोग हमारे साथ में शामिल होते हैं क्या? होते हैं क्या? ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ग्राम सभा के अनुमोदन के पाकर इस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मुझे जानकारी लगी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने, हमारे भाइयों ने अतिक्रमण करा है फॉरेस्ट विभाग की जमीन पे। ये फॉरेस्ट विभाग की बाप की जमीन नहीं है, आदिवासियों की बाप की जमीन है। ये हमने हमारी जमीनों पे कब्जा किया है। ये तो गलत चीजें बोलते हैं कि फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, ये राजस्व विभाग की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच भी जमीन आदिवासियों के अलावा
गैर आदिवासियों की नहीं है, सरकार की भी नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भारत का है। जब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की फॉरेस्ट विभाग की है, तो फॉरेस्ट वाले कैसे बोल रहे हैं कि हमारे बाप की जमीन है? मुझे बताइए, इस जल और जंगल को बचाने के लिए कौन लोग शहीद हुए? कौन लोग शहीद हुए? कितने लोग जानते हैं? ये जिन लोगों की फोटो लगी है कौन है? आपको समझने की आवश्यकता है। अगर ये शायद बिरसा मुंडा, टांटे भील, शंकर फरगनाथ सर, इन लोगों को अगर शायद अगर नहीं होते तो ये देश अंग्रेजों का गुलाम होता, मुगलों का गुलाम होता। और आज भी हमें कहीं ना कहीं किसी अंग्रेजों की गुलामी करनी होती। आज जो जमीन जंगल बचे हैं, इन महापुरुषों की बातें देते हैं। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, जब जाके जमीन जंगल बचे हैं। जब तक इस देश में और इस जमीन जंगल को बचाने के लिए सबसे पहले आदिवासियों ने कुर्बानी दी, इसलिए सबसे पहला अगर इस जमीन पे है तो आदिवासियों का हक है। मैं ये बात आप सब लोगों से कहना चाह रहा हूं। जितने भी लोगों ने इस फॉरेस्ट विभाग की नहीं, हमारे बाप की जमीन पे हमने कब्जा किया, क्योंकि हमारे बापों ने इस जमीन के लिए जान भी दी है और फांसी के फंदे पर भी जुड़े हैं। इस पर अधिकार फॉरेस्ट का 1% का भी नहीं है। जो अधिकार है वो हमारा है। 13 दिसंबर 2005 में एक कानून बना और उस कानून में बड़े स्तर पे दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिल्ली को बंद किया कि जितने भी हमारे आदिवासी जंगल में रह रहे हैं उनको पट्टा दिया जाए, उनको मालिकाना हक दिया जाए। तब जाके एकदम उन्होंने विशाल आंदोलन के, तब जाके 13 दिसंबर 2005 में एक कानून बना कि 2005 से पहले जितने भी आदिवासी वन भूमि पे काबिज है उनको सरकार को किसी भी प्रकार से हटाने का कोई अधिकार नहीं है, उनको पट्टा देने का अधिकार है। तो क्या अभी तक क्या सरकार ने यहाँ के जो लोग काबिज है उनको पट्टा दिया क्या? मुझे बताइए। तो किस अधिकार से हम लोग तो कानून संविधान की बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यार हम लोग बोल रहे हैं माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, हम लोग संविधान के दायरे में बोल रहे हैं। यहाँ शायद सरपंच साहब मौजूद है, युवा साथी पढ़े लिखे मौजूद है। क्या इस संविधान में नहीं लिखा है कि 2005 से पहले जो आदिवासी काबिज उसको पट्टा दिया जाए, वो जमीन का मालिक है, किसी की औकात नहीं कि उसको जमीन से हटा दे? ये नियम नहीं बना हुआ है क्या? बताइए मुझे। बना हुआ है ना? तो हम लोग सरपंच साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जब कानून बना हुआ है तो फॉरेस्ट विभाग उस जमीन पे अपना हक कैसे दिखा रहा है? कैसे दिखा रहा है? ये बात को समझने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार लेने के लिए छीनना पड़ता है। तो आप सब लोग छीनने के लिए भी तैयार हो जाइए। ये जो जंगल है, इस जंगल को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। आज हम लोग रानी दुर्गावती की प्रतिमा लगा रहे हैं। कितने लोग रानी दुर्गावती जी के बारे में जानते हैं? हमारी बहनें जानती है क्या? हाथ उठा करके बताइए। जानते हैं क्या? सीता के बारे में जानते हैं आप? मुझे पता है नौहात वाली दुर्गा जी के बारे में जानते हैं। जानते हैं, एक चीज में मानता हूं इस बात को। क्या असल में हमारे साम्राज्य की रानी के बारे में जानते हो? उसका यही कारण है हमारा पिछड़ने का, हमारा जागरूक नहीं होने का, कि जो गैर आदिवासी जो लोग हैं उन्होंने कभी हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं बताया। मैं सच बोलता हूं लेकिन कड़वा रखता है, जिस में और बोल रहा हूं। क्या हम लोग मूर्ति पूजक है या प्रकृति पूजक है? मूर्ति पूजक है या प्रकृति पूजक है?